Hello everyone. Now let us start with our next lecture today. We'll be studying today oxides of nitrogen. अपने previous जितने भी lectures थे, lecture 1, lecture 2 और lecture 3 में आप p block elements, उनकी general properties, chemical properties of p block elements या first lecture में cover कर सकते हैं. सेकेंड लेक्चर में हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था कि नाइट्रोजन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन हमने पढ़े थे और उसकी प्रॉपर्टीज. थर्ड लेक्चर में हमने अमोनिया कैसे प्रिपेयर होता है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस इन कॉन्टेक्स्ट टू हेबर्स प्रोसेस हमने पढ़ा था एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया हमने स्टडी किया था. अब पढ़ते हैं हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में. हम सारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आज कवर करेंगे वन बाय वन. सो लेट अस स्टार्ट विथ our next lecture today. This is lecture 4 of p block elements, and in this we'll be studying different oxides of nitrogen. So nitrogen का फॉर्म करता है 5 ऑक्साइड्स, N2O, NO, N2O3, N2O4 and N2O5. N2O is called as nitrous oxide. NO को नाइट्रिक ऑक्साइड बोला जाता है. N2O3 is called as nitrogen sesquioxide. N2O4 is called as dinitrogen tetraoxide, and N2O5 is called as dinitrogen pentaoxide. इनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, नाइट्रिक ऑक्साइड में +2, +3, +4 and +5. So these are the different oxides of nitrogen. One by one we will be studying the oxides of nitrogen in detail. So the first oxide is nitrous oxide. Formula for nitrous oxide is N2O. यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया कि नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1. अब जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. तो अभी इसको और क्या बोला जाता है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज laughing gas. It is a relatively stable and reactive gas. So हम इसको बोलते हैं this is stable, relatively and reactive gas, colorless, and it is a neutral oxide. कुछ ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, कुछ ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और कुछ ऑक्साइड्स न्यूट्रल होते हैं. न्यूट्रल ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होकर ना तो एसिड फॉर्म करते हैं ना बेसिस. एसिडिक ऑक्साइड्स आर दोज व्हिच इन डिसोल्यूशन इन वाटर फॉर्म्स acids, and basic oxides are those which on dissolution in water forms bases. So N2O is a neutral oxide. Along with N2O, NO, CO and H2O are neutral oxides. So this is a neutral oxide. It is colorless and relatively unreactive gas. Now we study the structure of N2O. तो N2O किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन इज सराउंडेड बाय 2 ऑक्सीजन एटम्स, लेकिन N2O में नाइट्रोजन इज सराउंडेड बाय अनदर नाइट्रोजन एंड एन ऑक्सीजन. तो
triple bond N and O. This is the structure of nitrogen, where nitrogen gets a positive charge and oxygen gets a negative charge. और इसी का एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, आप ये भी याद कर सकते हैं, या फिर इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बनता है N double bond N double bond O, O having two lone pairs. Here N is having a negative charge with a lone pair, and here N is having a positive charge. तो यहाँ से ये negative charge इधर जाएगा और ये double bond इस oxygen पे जाएगा, तो you form a triple bonded N with oxygen. So these are two interconvertible forms. So this is your structure of N2O. अब यहाँ क्या याद रखने वाली बात है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर इतना ज्यादा पूछा तो नहीं गया है, लेकिन याद रखना ये है आपको यहाँ पे कि दिस इज अ लीनियर स्ट्रक्चर. It is a linear structure and it has 16 electrons in the outermost shell. 16 outer shell electrons present है. CO2 is also a linear structure. अगर पूछा जाए कि इसको आप CO2 से कंपेयर कर सकते हैं, तो अपन एक बॉक्स फॉर्म करते हैं और उसके अंदर इसके बारे में लिखेंगे कि क्या डिफरेंस है इसमें और CO2 में. So CO2 also forms a linear structure. But CO2 का जो structure होता है that is symmetrical. It has C double bond O and double bond O. So it is a symmetrical structure, while this is an unsymmetrical structure. Carbon dioxide is a symmetrical structure, whereas N2O is an unsymmetrical structure. और इसकी जो orbital energies होती हैं, that favors the formation of unsymmetrical molecule rather than symmetrical molecule of NON. तो ये क्यों difference है, क्योंकि इसकी orbital energies इसको symmetrical structure favor नहीं करती, whereas carbon dioxide forms a symmetrical structure. Then what are the different methods of preparation? तो एक हमने अमोनियम नाइट्राइट पढ़ा था पिछली क्लासेस में, अब हम पढ़ेंगे अमोनियम नाइट्रेट. अमोनियम नाइट्राइट के थर्मल डीकॉम्पोजिशन से हमने बनाया था नाइट्रोजन, और अमोनियम नाइट्रेट के थर्मल डीकॉम्पोजिशन से हम बनाते हैं नाइट्रस ऑक्साइड. सो आई एम यूजिंग अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3. दिस इज अमोनियम नाइट्रेट. अमोनियम नाइट्रेट को जब हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो ये फॉर्म करता है N2O and H2O. Again, this is important. It was been asked in NCERT, CPMT और AMU जैसे एग्जाम्स में इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछा जा चुका है. Then it can also be prepared by nitrous acid on reaction with hydroxylamine NH2OH in an aqueous medium to form N2O and water. फिर इसको और हाइड्राजोइक के साथ नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन जब करते हैं N3H के साथ, N3H is called as हाइड्राजोइक एसिड. N3H के साथ जब इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो भी ये नाइट्रस एसिड, नाइट्रोजन और वाटर फॉर्म करता है. So these are the different methods of preparation of nitrous oxide. कहाँ यूज है इसका? तो uses of N2O. So N2O can be used as an anesthetic. अब नहीं करते, लेकिन mainly this was used as a laughing gas. लाफिंग गैस जैसा नाइट्रस ऑक्साइड को यूज किया जाता है. So this was your first oxide of nitrogen, nitrous oxide.
नाइट्रस ऑक्साइड को नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड भी बोल सकते हैं या लाफिंग गैस। स्टेबल है, रिलेटिवली इनर्ट या अनरिएक्टिव गैस है, कलरलेस एंड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। 16 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अनसिमेट्रिकल है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको ज्यादा अच्छे से याद रखनी है बेसिकली इसमें, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ये अनरिएक्टिव है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है और इसी को लाफिंग गैस बोला जाता है। ये 3-4 चीजें इसमें याद रखने की है। अब पढ़ते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या क्या पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे कि हमें याद रखने हैं। So your next oxide is nitric oxide, NO या नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड। ये कलरलेस और न्यूट्रल गैस है। ये इट इज अ कलरलेस न्यूट्रल गैस सिमिलर टू नाइट्रस ऑक्साइड। हमने वहां भी डिस्कस किया था कि नाइट्रस ऑक्साइड भी एक कलरलेस गैस है। सिमिलरली नाइट्रिक ऑक्साइड भी कलरलेस है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटरमीडिएट है ये नाइट्रिक एसिड के जो फॉर्मेशन होता है उसमें इंटरमीडिएट ऑस्वाल्स प्रोसेस बोलते हैं नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन को, उसमें दिस इज यूज्ड फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। तो NO इज एन इंटरमीडिएट formed during the manufacture of nitric acid by Ostwald's process। हम आगे पढ़ेंगे ओस्वाल्ड्स प्रोसेस क्या है। यहाँ आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ। ओस्वाल्ड्स प्रोसेस में हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इज योर टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड इज योर ओस्वाल्ड्स प्रोसेस। So oxidation of ammonia is done in Ostwald's process। और यहाँ आपको क्या याद रखना है, ये इंटरमीडिएट है। देखिए ध्यान रखना है, इंटरमीडिएट है, ये एसिडिक एनहाइड्राइड नहीं है। एसिडिक एनहाइड्राइड अलग होते हैं, इंटरमीडिएट्स अलग होते हैं, वो हम अलग अलग कैटेगरीज पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड इज नॉट एन एसिड एनहाइड्राइड, it is only an intermediate that is formed in the Ostwald's process। Now NO में 11 valence electrons present होते हैं। It has 11 valence electrons and it has an odd electron with it and therefore it is paramagnetic। पैरामैग्नेटिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। whereas इसी का डाइमर बनता है N2O2। N2O2 is diamagnetic and it exists in liquid and solid state। ये फॉर्म करता है ONNO। So this is diamagnetic and it exists in liquid and solid state। Now comes the common methods of preparation, very important। This methods of preparation इनके बहुत important है, एक तरीके से questions काफी सारे बन जाते हैं। तो our next topic is common methods of preparation। The first method that we'll discuss is reaction of sodium nitrite with ferrous sulfate in an acidic medium। सोडियम नाइट्राइट फेरस सल्फेट के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। फेरस सल्फेट गेट्स कन्वर्टेड टू फेरिक सल्फेट। ये जो NaNO2 है इससे हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। NaNO2 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड टू NO2
सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ H2SO4 के साथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म कर लेता है एंड लेफ्ट ओवर इज योर वाटर. So this is one method of preparation, that is acidification of ferrous sulfate and reaction of this acidified ferrous sulfate with sodium nitrite. ये आपका NaNO2 है. दूसरी रिएक्शन है कॉपर की with dilute HNO3. सेम रिएक्शन हम आगे भी पढ़ेंगे. कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ हम आगे रिएक्शन पढ़ेंगे. डाइल्यूट HNO3 के साथ कॉपर फॉर्म करता है कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर. ये दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट ये कई जगह पूछी जा चुकी रिएक्शन है. तो यू हैव टू बी थरो विद दिस रिएक्शन कि कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या फॉर्म करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करती है. नाउ वी मूव टू द थर्ड मेथड. दिस इज योर ऑस्वाल्ड्स प्रोसेस, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि ऑस्वाल्ड्स प्रोसेस में इंटरमीडिएट था नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब ये भी एक तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिपरेशन मेथड ही है. सो ऑस्वाल्ड्स मेथड, in this method we are oxidizing ammonia in presence of platinum or rhodium as a catalyst to form nitric oxide as an intermediate. ये जो यहाँ बनता है, here NO is an intermediate, क्योंकि ये further oxidize होगा, NO2 बनाएगा और NO2 को फिर हम वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 फॉर्म करते हैं. The last reaction is your reaction of nitric acid HNO3 with iodide ion, I negative, in an acidic medium. ये तो एक redox reaction है, simple redox reaction है. Iodide would get converted to I2, HNO3 would get converted to NO and water. So this is a redox reaction. So these are the different methods of preparation of nitric oxide. जिसमें ज़्यादा important है आपका Ostwald's और copper की reaction dilute HNO3 के साथ. Structure पढ़ते हैं हम इनके. Next. N2O2 इसलिए क्योंकि डाइमर बनाता ही है, तो हम इसलिए N2O2 को साथ में ही पढ़ेंगे. एक मोनोमर पढ़ते हैं और एक डाइमर पढ़ते हैं. तो मोनोमर इज N, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस वुड फॉर्म N ट्रिपल बॉन्ड O negative. This is the monomer of nitric oxide. एक odd electron है, इसीलिए this monomer is paramagnetic. Unpaired electron बोल सकते हैं, odd electron molecule बोल सकते हैं. तो सवाल बनता है कि NO is paramagnetic due to the presence of an odd electron molecule. And this exists in which state? So this exists in gaseous state. ये ध्यान रखना है आपको. तो एक तो पैरामैग्नेटिक पे आपको फोकस रखना है, दूसरा ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैशियस स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है. तो इट एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट. अब इसी का डाइमर बनाते हैं. तो डाइमर में N2O2 मतलब ये कंबाइन हुआ O के साथ, तो N डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड. ये आपका N2O2 हो गया. जो एक और इलेक्ट्रॉन था वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. अब इसके पास कोई भी और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसका जो डाइमर होता है, दिस डाइमर इज डायमैग्नेटिक. And this exists in both liquid and solid state.
ये दोनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। डाइमराइजेशन की वजह से इसमें जो ऑड इलेक्ट्रॉन था वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। अब ये पैरामैग्नेटिक था आपका मोनोमर, डाइमर आपका डाइमैग्नेटिक है। ये आपका कंप्लीट हुआ। NO और क्या याद रखना है आपको, NO में एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो इट कैन बी यूज्ड बोथ as an oxidizing as well as reducing agent. ये दोनों के जैसा ही काम करता है, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट जैसा भी काम करेगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 और +4 है, तो इसके लिए ये दोनों के जैसा इजीली अपना काम करता है। ओके, सो अभी हम देख रहे थे कि नाइट्रिक ऑक्साइड किसके जैसा काम कर रहा है, तो इट इज acting both as an oxidizing as well as a reducing agent. So ये खत्म हुआ आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दो हमने ऑक्साइड्स अभी कंप्लीट किए, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। अब पढ़ते हैं तीसरा टाइप का ऑक्साइड। आप वीडियो के साथ साथ जब आपको लगता है कि कंप्लीट हो गया तो आप साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके नोट्स के जैसा भी आपको हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब तीसरे टाइप का ऑक्साइड, दैट इज N2O3। N2O3 is called as nitrogen sesquioxide और dinitrogen trioxide और नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो आप इसको इन तीन तरीके से बोल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, N2O3 इज द फॉर्मूला फॉर नाइट्रोजन सेस्क्विऑक्साइड। अब तो आपको सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट पता है, NO, N2O। Now this N2O3 is basically the anhydride of nitrous acid, HNO2. So I can call this N2O3 as an acidic oxide. देखिए दो स्टार्टिंग के जो दो बताए थे वो दोनों मैंने आपको न्यूट्रल ऑक्साइड्स बताए थे। ये एक एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि ये नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। नाउ इट हैज an unsymmetric as well as an asymmetric and an symmetric structures. ये दो different forms में exist करता है, NO2 O NO2. So it has two different forms. One is asymmetric and the other is symmetric. Now these interconvertible forms are by irradiation with light of appropriate wavelength. तो हम इनको किससे convert कर सकते हैं, तो the two forms are interconvertible by irradiation of light of suitable wavelength. Now we form the two structures N O O N and O. This is the first structure. इसमें ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे
यहाँ पर क्योंकि कोऑर्डिनेट लिंकेज से बनता है तो ये तीनों इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स बना दिए मैंने और एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और इधर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और इस ऑक्सीजन के पास दो। इनको फिर दिस इज बिकॉज अभी मैंने बोला कि इंटर कन्वर्टेबल है, अब इसका इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म बना लेते हैं। इस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में बॉन्डेड है, ये हम तो पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये ऑक्सीजन अब आपका सिंगल बॉन्डेड हो गया, ये ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड हो गया, और ये ऑक्सीजन आपका ऑलरेडी से डबल बॉन्ड था। तो ये इसके दो फॉर्म्स हो गए। पोजीशन बस ऑपोजिट करना है, यहाँ आ जाएंगे 6, यहाँ आ गया आपके पास 2, और इसके पास भी। So this is the asymmetric form. और ऊपर जो दिखा है वो उसका सिमेट्रिक फॉर्म था। दिस इज द एसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ N2O3। नाउ द बॉन्ड लेंथ्स पे डिस्कशन कर लेते हैं इसके। ये हो गया N, O, O and O। ये बना है इसके बीच का बॉन्ड एंगल 130 डिग्रीज का, और इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल है 105 डिग्रीज का। ये आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर हो गया आपका N2O3। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बहुत सारी थ्योरी है एक्चुअली इनऑर्गेनिक में, आपको बहुत थ्योरी रिटेन करनी है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो आपको रिटेन करने हैं। ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका, इसमें हम नाइट्रिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं N2O4 के साथ। दिस इज द डाइमर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एट द टेम्परेचर टू फॉर्म 2 molecules of nitrogen sp oxide, that is 2N2O3. दिस इज अ ब्लू कलर लिक्विड। अब ये ध्यान आपको रखना है, प्रॉपर्टी पे सवाल पूछा गया था कि ब्लू इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो N2O3 एग्जिस्ट एज अ ब्लू लिक्विड। सॉरी। और सॉरी सॉलिड। अभी डिस्कशन किया था हमने कि इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, तो वो भी देख लेते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी। तो N2O3 on mixing with water forms HNO2. This is therefore called as an acidic oxide. ये क्या बना रहा है? नाइट्रस एसिड। इसीलिए ये एसिडिक ऑक्साइड कहलाता है, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने पर ये नाइट्रस एसिड फॉर्म करेगा। अब आते हैं अपने फोर्थ ऑक्साइड पर। फोर्थ ऑक्साइड इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ये डाइमर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। NO2 की प्रिपरेशन मेथड देखिए, आपने बचपन में 10th में एक रिएक्शन पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी उस समय, थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। इससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। तो ये क्या रिएक्शन थी? द थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट इज PbNO3 whole twice on heating forms lead oxide and evolves reddish brown fumes of NO2 and O2. This NO2 is formed in the form of reddish brown fumes. लेड नाइट्रेट के थर्मल डीकॉम्पोजिशन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। अब जो N है इसके पास मोनोमेरिक स्टेट में ये NO2 इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अब तो आपको पता ही है ऑड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसा होगा? पैरा
मैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक है, इसीलिए कलर्ड भी है। नॉर्मली जितने डायमैग्नेटिक सॉलिड्स या लिक्विड्स होते हैं वो सब कलरलेस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इट बिकम्स कलर्ड। नाउ दिस इज योर रेडिश ब्राउन फिल्म्स ऑफ NO2, और इसका जो डाइमर है दैट इज N2O4. N2O4 is diamagnetic, colorless. It exists as solid. ये गैशियस स्टेट में इवॉल्व होता है और ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब N2O4 में ध्यान रखने वाली बात यह है कि N2O4 इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड। मिक्स्ड एनहाइड्राइड इसलिए है क्योंकि ये दोनों टाइप के एसिड्स फॉर्म करता है, HNO2 and HNO3. So N2O4 on mixing with water forms HNO2 and HNO3. HNO2 is called as nitrous acid and HNO3 is called as nitric acid. और क्योंकि ये दोनों बनाता है इसीलिए इसको नाम दिया गया था मिक्स्ड एनहाइड्राइड का। So this is all about NO2, nitrogen dioxide. Now we move on to the last oxide of this topic, that is nitrogen pentoxide या penta oxide N2O5. ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ये तो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था हमने। N2O5 में ध्यान रखना है क्या कि N2O4 हमारा, N2O3 हमारा एनहाइड्राइड था HNO2 का, नाइट्रस एसिड का, तो ये है एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, HNO3 का एनहाइड्राइड है। So anhydride of nitric acid अगर कोई पूछता है तो that is N2O5 in which nitrogen has the oxidation state of +5. How do you prepare it? So method of preparation इसकी you can prepare N2O5 by treating or by dehydrating HNO3. So the first method is by dehydration of nitric acid. So HNO3 on dehydration with P2O5 forms 2 moles of N2O5 plus 4 moles of HPO3. So this is formed by dehydration of N2O5. N2O5 जो होता है, this is a deliquescent solid. And it is colorless. क्लियर? अब तो ये तो बिल्कुल शब्दों से deliquescent का मतलब जो मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर सकता है क्योंकि एनहाइड्राइड है, और दूसरा कलरलेस होता है। अब इम्पोर्टेंट चीज पर आते हैं, क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, तो N2O5 दोनों फॉर्म से होता है। N2O5 आयोनिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इट एक्ट्स इन द सॉलिड स्टेट, इट इज आयोनिक सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड फेज में NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड फेज, इसीलिए आयोनिक है ये सॉलिड फेज में। और गैस फेज में it is covalent. So covalent in the gaseous phase and ionic in the solid phase. In the solid phase it exists as NO2 positive and NO3 negative ions. So this is the important point, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि N2O5 एक ऐसा ऑक्साइड है जिसके अलग अलग फेसेस में अलग कैरेक्टर है। अगर गैशियस फेज में देखोगे तो कोवैलेंट है, और अगर सॉलिड स्टेट में देखोगे तो इट इज आयोनिक। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू बी रिमेम्बर्ड। मैंने इसको डार्क कर दिया ताकि आपको ये याद रहे कि ये आपको मेमोराइज करना है। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ N2O5.
So these were the different oxides of nitrogen. So I hope आपको सारे oxides समझ में आए होंगे. So thank you so much for further channels, for further videos. Subscribe my channel and keep watching, keep learning. Thank you so much.